हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। मैं सुमित और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट हिस्ट्री से चैप्टर नंबर फर्स्ट है। दोस्तों, यह चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था, फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ? तो दोस्तों, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म, यानी कि 14 जुलाई 1789 की सुबह में पेरिस के शहर में आतंक का माहौल छाया हुआ था। वहाँ के लोगों में एक डर का भाव बैठ गया था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटीज। वहाँ के जो सम्राट थे, वहाँ के सम्राट अपने सैनिकों को शहर में जाने का ऑर्डर दे दिया था। रूमेरस सेपरेट दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। तो एक अफवाह फैल गई थी कि वहाँ के जो शासक है किसी भी समय, वहाँ के शासक जो है किसी भी समय सैनिकों को लोग वहाँ के नागरिकों के ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर कर सकता है। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपुल्स मिलिशिया। और जिसके कारण दोस्तों लगभग 7,000 मैन एंड पीपुल गैदर हुए टाउन हॉल के सामने, और वे सभी लोग डिसाइड किया पीपुल्स मिलिशिया, यानी कि लोगों का एक समूह बनाने का और एंड दे ब्रोक्ड इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो दोस्तों, सभी लोग यानी कि लगभग 7,000 मैन एंड वुमेन मिलके टाउन हॉल के सामने गैदर हुए और उसने एक पार्टी बनाने का निर्णय किया जो सम्राट से लड़ सके। और सम्राट से लड़ने के लिए उसे क्या चाहिए था? हथियार की जरूरत थी। इसी की खोज के लिए वे लोग बहुत सारे बिल्डिंग को तोड़ दिए। गवर्नमेंट बिल्डिंग जो थे, बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस गए, तोड़ दिए ताकि उसे हथियार मिल सके। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवेरल हंड्रेड पीपुल्स मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टिल। तो दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि मतलब बहुत समूह शहर के पूर्वी भाग में मार्च करने लगी, मतलब एक विद्रोह का भाव बन गया। और जिसके कारण कि वहाँ पर एक बेस्टिल में एक किला था। वेस्टिल में एक किला था जो कि जेल के समान था। और वहाँ पे वहाँ के लोगों ने उस किले में जाके विद्रोह कर दिया, किले में घुस गए। और एंड देख सकते हैं, दे वेयर होप टू फाइंड हॉर्डर एम्यूनेशन, और उस किले में घुस के उसने हथियार, गोला बारूद ये सभी को ढूंढने लगी। और जिसका कारण यह हुआ, इन द आर्म फाइट दैट फॉलोवेड द कमांडर ऑफ द बेस्टिल्स वाज किल्ड, जिसके कारण इस लड़ाई में वहाँ बेस्टिल के जो कमांडर थे मारे चले गए। एंड द प्रिजनर्स रिलीज, और वहाँ के जो कैदी थे उसको छुड़ा लिया गया। देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम, लेकिन वे सभी 7 ही थे। येट बेस्टिल वाज हेटेड बाय ऑल, लेकिन बेस्टिल का जो किला था वहाँ से लोग नफरत करते थे, क्योंकि बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग। तो दोस्तों, फ्रांस के लोग उस किले से नफरत करते थे, क्योंकि फ्रांस का जो शासक था उसका जितना भी निरंकुश शक्ति है, वे लोगों पे जो शासन करते थे, लोगों को शोषण करते थे, उसका सभी पावर इसी किले से निर्माण होता था। और यानी कि फ्रांस के जो शासक थे, सम्राट थे, वहाँ का सम्राट का पूरा शक्ति इसी किले से निर्मित होता था। और द फोर्ट्रेस वाज डेमोलाइज्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वेयर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि उस किले को लोग फोड़ दिए, और उस किले से जो अवशेष मिला, मतलब वो जो भी कुछ मिला, पत्थर वगैरह जो भी मिला, उसे वे मार्केट में सब कुछ बेच दिए। और जो वे चाहते थे कि इस किले का जो तोड़ फोड़ को लोग याद रखे, जिसके कारण वे सभी कुछ मार्केट में बेच दिए। और आगे दोस्तों बढ़ते हैं कि देख सकते हैं कि द डेज दैट फॉलोवेड साउ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। और जिसके कारण उस समय क्या हुआ कि उस पेरिस कंट्री में और छोटे छोटे गांव देहात ये सभी में बहुत ही विद्रोह होने लगा, दंगा होने लगा, खून फसाद होने लगा। और मोस्ट पीपुल्स वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, जिसके कारण वहाँ के बहुत सारे लोगों को खाने के चीज़ों के बदले बहुत ही अधिक प्राइस का सामना करना पड़ा।
मच लेटर, बहुत बाद में जाकर, व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, बहुत बाद में जाकर हिस्टोरियंस ने इसे जब पीछे मुड़कर देखा, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ चेन इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। तो बहुत बाद में जाकर हिस्टोरियंस ने इसे पीछे देखा तो उसने बताया कि ये तो अभी शुरुआत है, यह एक इस मतलब विद्रोह का, इस क्रांति का एक शुरुआत चैन है, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ का सम्राट का पतन हो गया, वहाँ के सम्राट को फांसी दे दिया गया। द मोस्ट पीपुल्स एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम्स, लेकिन वहाँ का जो लोग था, वहाँ के जो नागरिक थे, उसे यह बात से जरा सा भी भनक नहीं था कि सम्राट को फांसी दिया जा सकता है, उसका पतन हो जाएगा। यह कैसे हो गया, हाउ एंड व्हाई दिस डिड दिस हैपन, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी बात को दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि वहाँ की सोसाइटी, तो देख सकते हैं कि द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी का फ्रांस का सोसाइटी को हम समझेंगे तो इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।